हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज के सेशन में भी हम एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ही बात करेंगे। हाल ही में शुरू की गई श्रृंखला का ये तीसरा एपिसोड होगा। फिर से 5 नए एमसीक्यूज और 20 नए वर्ड्स। उम्मीद है कि पिछले दिन जो आपके सामने एपिसोड रखा गया उसमें जितने भी वर्ड्स बताए गए सब के सब आपके लिए नए होंगे और आपने शुरू से अंत तक जरूर देखा होगा और नोट डाउन किया होगा। मैं बस आप सब से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इंग्लिश को बेहतर करना हो, आपके लिए ये हर एक तरीके से एक फायदेमंद एपिसोड है, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि कुछ हो ना हो आपको नए शब्द सीखने के लिए मिलते हैं। अगर किसी एक शब्द के बदले आपको एक लंबा सेंटेंस लिखना पड़े तो वो कहीं ना कहीं स्पीकिंग में और राइटिंग में ज्यादा कठिन होता है अगर उसके लिए एक उचित शब्द आपको मिले। और कई बार इंग्लिश में उचित शब्दों की कमी की वजह से भी हम नहीं बोल पाते हैं या फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं। बहरहाल समय यहां पर सेशन को शुरू करने का। आप जब तक नोटबुक कलम ढूंढिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए आज सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए एमसीक्यूज को आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है 30 सेकंड की समय सीमा है और अपनी सूझबूझ के हिसाब से आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कहीं पर वो वर्ड पढ़ा है, सुना है, तो एक सेंस लगा करके उसको बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, हम एक्सप्लेन करेंगे ही। बहरहाल सेशन को शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ में अगर कोई ऐसा ओपिनियन है, कुछ लगता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, मुझे लिखिए। बिल्कुल आपके बात को अगर अमल करने लायक होगा, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत महसूस होगी, तो बिल्कुल हम वो सुधार करेंगे। चलिए एक बार फिर से लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ी देर के लिए बस खुद को एकाग्र कर लीजिए। 15 से 20 मिनट का ये सेशन होगा। इसमें बिल्कुल नई जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। चलिए सेशन को शुरू करें, लेकर के आते हैं इसका पहला क्वेश्चन। उससे पहले हम चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है वन हु डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का मतलब होता है त्याग देना, परित्याग करना। ठीक है, त्याग देना या परित्याग करना, परित्याग करना। हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, है ना, वो जो त्याग देता है अपने सिद्धांतों को या अपनी किसी पार्टी को। अब इसके लिए है पहला एपोस्टल, प्रोसेलाइट, रेनिग्रेड एंड क्रिटिक। देखते हैं बारी बारी से। एपोस्टल का मतलब होता है समवन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स पर्टिकुलर बिलीफ और पॉलिटिकल मूवमेंट। अब देखिए यहां पर कह रहा है सपोर्ट्स, तो सिंपल सा है कि यहां पर ये मेरा आंसर नहीं होगा। एपोस्टल का मतलब होता है कि समवन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करता है भाई? पर्टिकुलर बिलीफ, कोई एक विशेषीकृत मान्यता, कोई स्पेसिफिक जो वैल्यू है, जो मान्यता है उसको, या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट को। ठीक है, प्रचारक या धर्मदूत, है ना, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट को मानने वाला जो बहुत उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करता हो, प्रचारक, एपोस्टल कहते हैं उसको। दूसरा क्या है? प्रोसेलाइट। इसका मतलब होता है पर्सन हु हैज कन्वर्टेड फ्रॉम वन ओपिनियन, रिलीजन और पार्टी टू अनदर। मतलब है जिसको एक धर्म से, एक विचारधारा से या एक किसी पार्टी से परिवर्तित करा करके दूसरी जगह, यानी धर्मांतरित कह सकते हैं इसको, है ना, एक पंथ से दूसरे पंथ में ले जाना या धर्मांतरित करने के सेंस में है। प्रोसेलाइट का मतलब होता है पर्सन हु हैज कन्वर्टेड फ्रॉम वन ओपिनियन, रिलीजन और पार्टी टू अनदर। तो पहला क्या था? एपोस्टल। दूसरा है प्रोसेलाइट। एपोस्टल का मतलब होता है प्रचारक या धर्मदूत, और प्रोसेलाइट का मतलब होता है एक पंथ से दूसरे पंथ में ले जाना या धर्मांतरित जो होता है वो। तीसरा है रेनिग्रेड। इसका मतलब होता है पर्सन हु डिसाइड्स टू लिव आउटसाइड अ ग्रुप और सोसाइटी बिकॉज ही और सी
हैज डिफरेंट ओपिनियन। देखिए कहीं पर क्या है कि उसके सिद्धांत और पार्टी से खुद को परित्यक्त करने, अलग करने का सेंस क्या आ रहा है कि अ पर्सन हु डिसाइड्स टू लिव आउटसाइड अ ग्रुप और सोसाइटी बिकॉज ही और सी हैज डिफरेंट ओपिनियंस। रेनिग्रेड का मीनिंग जो है कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, विश्वासघाती, स्वधर्म त्यागी या अपना पक्ष त्याग देना। तो ये जो सेंस यहां पर आ रहा है अपना पक्ष त्याग देना, जो कि यहां पर सेंस आ रहा है, तो पहला जो है अपोस्टल वो मेरा आंसर नहीं होगा, प्रोसेलाइट मेरा आंसर नहीं होगा, रेनिग्रेड यहां पर सबसे बेहतर दिख रहा है। और तीसरा जो चौथा है क्रिटिक, जानते ही हैं कि अ पर्सन हु सेज व्हाट इज बैड और रॉन्ग विद समबडी और समथिंग। मतलब क्या होता है, आलोचक, समालोचक, समीक्षक, इसका जो होता है जो समीक्षा करे, किसी चीज के बारे में बताए कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, हाँ बायस जो करके नहीं, एकदम प्योर ओपिनियन कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, ये हो सकता है ये नहीं होना चाहिए। तो जो पक्ष और विपक्ष की बातें करता है उसको क्रिटिक कहते हैं। रेनिग्रेड का मतलब हो गया पर्सन हु डिसाइड्स टू लिव आउटसाइड अ ग्रुप और सोसाइटी बिकॉज़ ही और सी हैज डिफरेंट ओपिनियन। मतलब है कि अपना पक्ष त्याग देना, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका आंसर सी, रेनिग्रेड। पहला ऑप्शन क्या था, पहला वर्ड क्या है, एपोस्टल, इसका मतलब होता है प्रचारक या धर्मदूत। प्रोसेलाइट का मतलब होता है धर्मांतरित या एक पंथ से दूसरे पंथ में ले जाना। तीसरा है रेनिग्रेड, इसका मतलब होता है अपना पक्ष त्याग देना। और चौथा क्रिटिक, मतलब जानते ही है आलोचक, समीक्षक, समालोचक। चलिए, उम्मीद तो है कि 4 में से लगभग 3 आपके लिए नया होगा, 1 पहले से आप जानते होंगे। अगर आप इसके अलावा कुछ जानते थे तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको बिल्कुल लाइक और शेयर करें, और मैं तो कहूंगा कि आप इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालें। अगर आप इतना कर सकते हैं तो बहुत जो है खुशी मिलेगी मुझे, क्योंकि अगर जब आप लाइक करते हैं, जब शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और से और वीडियो बना करके आपके सामने रखूं, आपको फायदा पहुंच रहा है। ये आपको फायदा पहुंच रहा है ये तब पता चलता है जब देखने वाले की संख्या अच्छी खासी होती है। बहुत लोग जब रुचि नहीं दिखाते हैं तो कभी कभी मायूसी होती है, अरे यार क्या हो रहा है, जबकि मैं जानता हूं कि आप दिल से ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे एपिसोड्स को एक एक दिन करके, जैसे ये आ रहा है वैसे करते जाएंगे, तो सोचिए अभी 3रा एपिसोड है और हमने 60वें शब्द की तरफ अपनी जो है कदम बढ़ाई है। टोटल 60 वर्ड्स यहां पर हो जाएगा, पहले में 20, दूसरे में 20, और आज हम फिर 20 करेंगे। तो समझिए कि मजाक मजाक में ही है जो 60 नए शब्द यहां पर आ गए, उस पर आधारित जो सवाल होगा, तो कहीं ना कहीं हमने 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को रेडी किया है। इस पर भी तो पूछा जा सकता है सवाल। आप सोच रहे हो कि ये एक सवाल है, इस पर और भी तो सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको नोट डाउन करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सुने और रिवीजन करें बाद में। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है, वन हु इंटरवीन्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। इंटरवीन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करने से, ठीक है। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना, ठीक है। क्या होता है, हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना। तो कह रहा है कि वन हु इंटरवीन्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, जो डिफरेंस को सेटल करने के लिए मध्यस्थता करता है, हस्तक्षेप करता है, उस बीच में एक लिंक की तरह काम करके उसको जो है ठीक करने, सेटल करने की कोशिश करता है। ऑप्शन है, मुझे लगता है कि इस सब का आंसर, इसका आंसर आपने जरूर किया होगा। पहला है न्यूट्रल, दूसरा है इंटरमीडियरी, तीसरा है जज, और चौथा है कनोसर, है ना। तो पहला जो है न्यूट्रल, आप जानते हैं कि नॉट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, टेकिंग एक्शंस दैट सपोर्ट्स आइदर साइड इन डिसएग्रीमेंट और वॉर। मतलब है कि ये न्यूट्रल है, ये किसी भी पक्ष में बात नहीं करेगा, ना साइड ए साइड बी, किसी भी तरह की जो सेटलमेंट है या कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर ये ना साइड ए पर बात करेगा ना साइड बी पर बात करेगा। न्यूट्रल, वो किसी का भी पक्षधर नहीं होगा। सीधा कह रहा है कि नॉट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, टेकिंग एक्शन दैट सपोर्ट आइदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट और वॉर। मतलब ये है कि निष्पक्ष और तटस्थ,
जो अपने पॉइंट पर अड़ा हुआ है कि भैया हमको ना उधर जाना है ना इधर जाना है, हमको दोनों में से किसी की तरफ नहीं, मेरा एक अपना ओपिनियन है और हम दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो न्यूट्रल। तो इसके मीनिंग से पक्का चल रहा है कि भैया ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, इंटरमीडियरी। एन इंटरमीडियरी इज समवन हु एक्ट्स एज अ गो बिटवीन और मीडिएटर बिटवीन टू अदर पीपल। तो बिल्कुल दिख रहा है कि यहां पर ये मीडिएटर की भूमिका निभाएगा, तो स्पष्ट हमको दिख गया है कि यहां पर ये मेरा आंसर है। लेकिन आगे जज का मतलब जानते हैं, प्रतिनिधि या मध्यस्थ, इसका हो गया इंटरमीडियरी का। जज का मतलब वही होता है, एक तो जज होता है जो न्यायालय में जो है किसी लीगल विवाद को सुलझाने पर पक्ष रखता है और पक्ष क्या वो फैसला सुनाता है कि भैया कौन सा पक्ष सही है, किसने गलत किया किसने नहीं किया, सारे साक्ष्य को और सबूतों को डिस्कशन के बाद। दूसरा होता है कि जज वो पारखी और ज्ञानी आदमी होता है जो किसी चीज पर अपना फैसला दे सकता है ना। तो जज के लिए वो भी है कि पारखी, निर्णायक या फिर न्यायाधीश कह सकते हैं। कनौसर, ये मैंने पहले भी आपको कहीं पर बताया है, मुझे लगता है कि वो एपिसोड आप जरूर देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए जो वर्ड्स के 27 एपिसोड वहां पर है, बहुत सारे वर्ड्स वहां पर मैंने बताए हैं, तो उसको एक एक करके आप देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एमसीक्यूज लेकर के आऊं। वैसे मैं यहां पर टैग लगा दे रहा हूं कि अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक एटसेट्रा। मतलब वैसा आदमी जो कि बहुत जानकारी रखता हो आर्ट के बारे में, भोजन के बारे में, म्यूजिक के बारे में, इसका मतलब होता है पारखी या परीक्षक। कनौसर का मतलब होता है पारखी या परीक्षक। तो यहां जो सीधा सीधा आंसर मेरा दिख रहा है वो क्या है, आंसर इसका है बी। ये सवाल बहुत आसान था, उम्मीद है कि आप सब में से सब ने इसका आंसर जरूर किया होगा। चलिए हम यहां बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। क्या कह रहा है कि द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, मतलब ऐसी आदत जिसमें हम या कोई भी खुद की प्रशंसा करता है, मतलब खुद से आत्ममुग्ध होने वाली बात है यहां पर कि द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ। यहां पर है खुद में खुद की प्रशंसा जो है हमेशा करते रहना। वो एक है ना बड़ा एक समय में बड़ा वायरल हुआ था, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। तो भाई कुछ नहीं करना है, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, ठीक है, कि आप अपने आप में आत्ममुग्ध हैं। तो उसी तरह से यहां पर दिख रहा है। अब देखिए कि हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, पहला ऑप्शन है साइकोसिस। इसका क्या है कि सीरियस मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव लॉस्ट कॉन्टेक्ट with reality, often with hallucination and delusion। ये जो hallucination और delusion है इसका मतलब होता है भ्रम, भ्रांति, जो मानसिक भ्रम होता है कि कुछ नहीं है फिर भी आपको महसूस हो रहा है, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। डिल्यूजन का मतलब भी भ्रम होता है। तो कह रहा है कि सीरियस मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, मतलब जहां पर है कि वास्तविकता से आपका जो है संपर्क खत्म हो जाता है और आपको हेलुसिनेशन होता है और डिल्यूजनल एक्टिविटी आपको फील होती है कि भ्रम और भ्रांति आपको महसूस होती है, तो उसको कहते हैं साइकोसिस। ये मेरा यहां पर आंसर नहीं है। दूसरा देखिए, ये पागलपन या मनोविकृति कहते हैं साइकोसिस को। ऐसे बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ गया कि साइकोसिस का मतलब क्या है, कि जहां पर आपको रियलिटी से आपका कॉन्टेक्ट खत्म और आप हेलुसिनेट करने लगते हैं, डिल्यूजनल एक्टिविटी आपके अंदर जो है वो शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम साइकोसिस। दूसरा देखिए, न्यूरोसिस का मतलब होता है सीरियस मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन सफर्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी, जहां पर उसको डर और चिंता का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं विक्षिप्त या तंत्रिका रोग कहते हैं। न्यूरोसिस होता है मानसिक बीमारी है जहां पर उसको डर लगता है या चिंता होता है किसी बात से, ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है जिसको कहते हैं न्यूरोसिस। अब देखिए आ गया नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब होता है द हैबिट ऑफ एडमायरिंग योरसेल्फ टू मच स्पेशली योर अपीयरेंस, मतलब अपनी अपीयरेंस की आवश्यकता से अधिक जो है प्रशंसा करने को कहते हैं नार्सिसिज्म, और स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, इसी के लिए वर्ड है नार्सिसिस्ट, है ना। तो नार्सिसिज्म का मतलब है ऐसी आदत जहां पर आप खुद की प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली किसकी, अपने अपीयरेंस की। तो द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ सही सही यहां पर दिख गया। एक है पैरानोया। पैरानोया का मतलब क्या है, आप देखिए यहां नार्सिसिज्म का मतलब है आत्ममोह, खुद से मोह होना बहुत ज्यादा, ठीक है। पैरानोया का मतलब है अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच यू रॉन्गली बिलीव दैट अदर पीपल वांट टू हार्म यू।
पैरानोया में आप ये मान लेते हैं, गलत मान्यता आपके अंदर, कि कोई दूसरा आदमी आपको हानि पहुंचाना चाहता है, संदेह का मिथ्या भ्रम। ठीक है, पैरानोया का मतलब होता है टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच यू रॉन्गली बिलीव दैट अदर पीपल वांट टू हार्म यू। अब देखिए, यह भी एक अलग सवाल हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, यह भी एक अलग सवाल हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और यह भी एक अलग सवाल हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो इसीलिए हर शब्द जो मैं आपके सामने रखता हूं वो खुद में एक क्वेश्चन है। और अभी तक हमने पीछे 20 और अभी ये 15वां, तो जो है 15 है ना, तो ये 20 और उधर 40 और इधर 50, 55, आज हम लोग करेंगे 60 ना, तो उधर हो गया 20, 20, 40, और ये तीसरा क्वेश्चन है तो 45, 50, यस, यहां पर हो गया। तो ये सोचिए कि इतने सवाल हम कर रहे हैं, तो इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। क्या वर्ड था? साइकोसिस का मतलब होता है पागलपन, जहां पर आप हेलुसिनेट करना शुरू कर देते हैं। न्यूरोसिस में क्या होता है कि जहां पर आपको चिंता और डर की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है, न्यूरोसिस कहते हैं। नार्सिसिज्म का मतलब होता है आत्म मोह, स्पेशली वो मोह होता है जिसमें आप अपने अपीयरेंस की जो है बहुत अधिक प्रशंसा करने लगते हैं, आप उसी में मुग्ध रहते हैं। और पैरानोया का मतलब होता है मिथ्या भ्रम होता है, जहां पर आपको यह लगता है कि दूसरा कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है। तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो क्या है? सी है। चलिए हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनॉन्स। ठीक है, यहां पर होता है विड्रॉ का मतलब निकाल लेना या हटा देना, हटाना। ठीक है, निकाल लेना, हटाना। इसका भी मतलब होता है रिनॉन्स का मतलब परित्याग करना, छोड़ देना। ठीक है, परित्याग करना या छोड़ देना। देखते हैं, पहला है रिपेंट। इसका क्या मतलब होता है? टू फील एंड शो दैट यू आर सॉरी अबाउट समथिंग बैड दैट यू हैव डन। मतलब है पश्चाताप करना, है ना, सिंपल है। टू फील एंड शो दैट यू आर सॉरी, मतलब जब आप ये शो करो कि भाई आपको दुख है जो आपने किया है, तो मतलब है पश्चाताप करना। तो रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, है ना, पश्चाताप करना या पछताना। अब देखिए रिट्रेस, इसका क्या मतलब है? टू रिपीट अ पास्ट जर्नी, सीरीज ऑफ इवेंट्स एटसेट्रा, है ना, वापस जाना, दोहराना, पता लगाना, फिर से रचना। रिट्रेस का मतलब होता है फिर से रचना, मतलब रिपीट करना किसी पास्ट जर्नी को, किसी चीज को फिर से दोहरा देना। उसके बाद है रिफ्यूज, टू से और शो दैट यू डू नॉट वांट टू गिव और एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार करने से मना कर देना, है ना। क्या है? मना करना, इनकार करना या नकारना। अब देखिए रिकेंट का मतलब क्या होता है? से दैट वन नो लॉन्गर होल्ड्स एन ओपिनियन, बिलीफ, स्पेशली वन कंसिडर्ड हेरेटिकल, जो कि अप्रमाणिक हो। हेरेटिकल का मतलब क्या है? अप्रमाणिक। क्या है? अप्रमाणिक। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है? टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनॉन्स। अब यहां पर सीधा सीधा है कि ये रिपेंट होगा नहीं, रिट्रेस होगा नहीं, रिफ्यूज सीधा सीधा मना करने के सेंस में आ गया। यहां कह रहा है कि से दैट वन नो लॉन्गर होल्ड्स एन ओपिनियन, है ना, और बिलीव, स्पेशली वन कंसिडर हेरेटिकल, जो कि अप्रमाणिक हो। इसीलिए सबसे बेहतरीन जो दिख रहा है मेरा यहां पर, वो क्या दिख रहा है? आंसर नंबर डी, रिकेंट। क्या है? रिकेंट। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना, रिट्रेस का मतलब होता है वापस जाना या दोहराना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या ठुकराना, ठीक है, इनकार करना, और रिकेंट का मतलब होता है फेर लेना या अस्वीकार करना। यहां पर सीधा सीधा है टू टेक बैक, विदड्रॉ एंड रिनॉन्स। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है सेशन का और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। आखिरी सवाल है, कह रहा है अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। इसका मतलब होता है बाड़ा,
है ना। जानवरों का जो बाड़ा होता है, एक छोटा सा फील्ड होता है, छोटी सी जगह होती है जहां घेर करके जानवर को रखा जाता है। पेन का मतलब कलम भी होता है। पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स मतलब बाड़ा, जानवरों के बाड़े के सेंस में है। अब देखिए हच, अ हाउस फॉर कीपिंग रैबिट्स अदर स्मॉल एनिमल्स। दरबा, कास्ट पिंजर, खरगोश का पिंजरा, सिंपल सा एक छोटी सी जगह होती है। लेयर, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल स्लीप्स हाइड्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल के लिए आ गया। लेयर का मतलब होता है मांद, बिल या बाड़ा। ठीक है, हिंदी में लग रहा है लेकिन यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है। स्मॉल एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल स्लीप्स वो जगह जहां पर कि जंगली जानवर सोते हैं, खुद को छुपा करके रखते हैं, उसके लिए कहते हैं। डेन का मतलब होता है द हिडन होम ऑफ सम टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बेयर, लायन एटसेट्रा। मांद या खो होता है। तो ये दोनों लगभग एक ही जैसा हो गया। ठीक है, केज का मतलब आप जानते हैं स्ट्रक्चर मेड ऑफ मेटल बार्स और वायर इन विच एनिमल्स और बर्ड्स आर केप्ट, मतलब पिंजरा, ढांचा के सेंस में कहते हैं। तो सबसे बेहतर जो यहां पर दिख रहा है हच, हाउस फॉर कीपिंग रैबिट्स अदर स्मॉल एनिमल्स, है ना। अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। तो सबसे बेहतर जो इसमें है आंसर वो है पहला। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। देखिए बहुत मिलता जुलता है। अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, इसका मैंने कहा पेन का मतलब कलम तो होता ही है, बाड़ा भी होता है, एक छोटा सा जगह जहां पर कि घेर घार करके जानवरों को रखा जाता है। हच का मतलब होता है हाउस फॉर कीपिंग रैबिट्स और अदर स्मॉल एनिमल्स। लेयर का मतलब होता है प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल स्लीप्स एंड हाइड्स, या डेन कह सकते हैं, डेन का भी वही मतलब है। और केज का मतलब आप जानते हैं कि पिंजरा होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन को बहुत तेजी से मैंने समाप्त किया है और चूंकि शब्द आसान थे, सब आपको समझ में आया होगा। और एक बात जरूर समझ में आई होगी कि हर एक शब्द जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो खुद में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने आपके सामने कुल 60 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि 3 सेशन समाप्त करके अगर हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 60 क्वेश्चन पर बात कर ली है तो ये अपने में एक अच्छी बात है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेशन जब भी शुरू करें तो शुरू से अंत तक देखें, उसको नोट डाउन करें। और अभी समय है कि जब ये वीडियो खत्म होगा इसके बाद आप तीनों एपिसोड जो लिखा है आपने उस पर एक बार नजर दोहराइएगा जरूर, और साथ साथ में करते चलिए। आज का कल करेंगे, परसों कर लेंगे, तो ऐसे में आपके लिए एपिसोड्स जमा हो जाएगा और फिर हो जाएगा बोझ। इसलिए ऐसा काम नहीं कीजिएगा। साथ में एक और बात, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही प्रकार के एपिसोड्स लेकर के आएंगे। बहुत जल्द इसमें वेरिएशंस दिखेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आएगा, और भी अदर तरह के एमसीक्यूज आएंगे। बहुत जल्द हम लाइव भी आपके लिए शुरू करेंगे, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न की प्रैक्टिस और उसके लिए सिखाएंगे जरूर। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि एक तो लाइक कम से कम 50 को क्रॉस कराइए। पहले वीडियो पर आपने 50 किया और दूसरे में आप सबने कंजूसी दिखा दी, तो लाइक को 50 तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप कर पाए तो इसे अपने स्टेटस पर जरूर रखिएगा। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।